नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑफिशियल एम गोचर में। मित्रों, आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि आखिर जनधन योजना क्या है। आज 2021 चल रहा है। 2021 में भी इसका खाता खुलाए तो क्या हमें फ़ायदा मिलेगा? हाँ साथियों, ज़रूर मिलेगा। और इसके फ़ायदे सिर्फ यही नहीं है कि अपना अकाउंट जीरो बैलेंस में खुल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। आज इसके उन 13 फ़ायदे के बारे में आज हम जानेंगे और अच्छे से बात करेंगे और बिल्कुल देसी भाषा में मैं आज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। आपको जो भी डाउट था आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं साथियों, अगर शायद ही ये योजना नहीं आती तो उन गरीबों का, उन गरीब किसानों का, उन भाइयों का शायद ही आज तक भी बैंक में खाता नसीब नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाता खुलता है और ये जीरो बैलेंस में अपना खाता बैंक में रहता है और अपन जो भी पैसा बैंक में डलवाते हैं उनका हमें बैंक ब्याज देती है। और साथियों, अगर अपने खाते में जीरो बैलेंस है और अपने इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो हम 10,000 रुपये का लोन बैंक से ले सकते हैं। जिसको साथियों, लॉकडाउन के समय गवर्नमेंट ने इसी खाते में, महिला के खाते में 1000 रुपये डाले थे पिछली बार, और इस बार भी दिल्ली सरकार ने भी 500 किस्तों में डालने का ऐलान किया है। तो यही वह खाता है जो गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम पैसा डालते हैं, खाता जल्दी खुलवाए। आपातकालीन के समय गवर्नमेंट के पैसे इसी खाते में आते हैं और पिछली बार भी जिसका खाता जनधन में है उसके पैसे आए थे और अब भी बार भी आने की संभावना है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ज़रूरतमंदों तक वीडियो को जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद मित्रों। चलते हैं साथियों, गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय समावेश को बेहद महत्वपूर्ण बताया। यदि लोग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवा से वंचित रहेंगे तो यह हमारे देश के विकास में बाधा बनेगा। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की आवश्यकता थी, जिससे सभी इससे होने वाले लाभ और विकास का हिस्सा बन सके। अब मित्रों, मैं बता दूं कि आपको वित्तीय सेवाओं से जोड़ा गया है इस योजना के तहत कि आपको भी वो डिजिटल सेवा का लाभ मिले, बैंकिंग सेवा का लाभ मिले, हर योजना का आपको लाभ मिले। गवर्नमेंट का जो भी पैसा आएगा वो बस जनधन खाते में आजकल उसी में ट्रांसफ़र होता है। तो आगे चलते साथियों, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। योजना के शुभारंभ के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबियों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्योहार के रूप में मनाने का अवसर बताया है। साथियों, इस योजना का आखिर उद्देश्य क्या था ये भी जान लेते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत, जमा खाता, प्रेषित ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना है। ये था साथियों इसका मकसद कि आप अपनी बैंकिंग सुविधा ले सकते हैं, बचत खाते में अपना पैसा जमा करा सकते हैं, उसका ब्याज ले सकते हैं, प्रेषित ऋण, बीमा आपको मिल सकता है, पेंशन आपको मिलती है, बहुत सारे फायदे हैं। हम उस फायदे के बारे में डायरेक्ट चर्चा करते हैं साथियों। अब इस योजना से मिलने वाले उन सभी फायदे के बारे में जान लेते हैं साथियों। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला फायदा, जनधन खाता फ्री में खोला जाता है मित्रों, और इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया होगा साथियों कि आपको फ्री में यह खाता खोला जाता है, कोई भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है खाते। ठीक है, चलते हैं। 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है और ओवरड्राफ्ट की सीमा 10,000 रुपये है। अब इस चीज़ को मैं आपको समझा दूँ साथियों, ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अब मित्रों, ये ओवरड्राफ्ट वो होता है कि जब भी आप कहीं भी इमरजेंसी में हो, आपको 10,000 रुपये तक की ज़रूरत पड़ेगी, आपके जनधन खाते में कोई बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस है, फिर भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप 10,000 रुपये तक बैंक से निकलवा सकते हो। ये सुविधा है ओवरड्राफ्ट की। चलते साथियों अगली सुविधा के बाद, बिना किसी शर्त के 2,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। और 2,000 रुपये तो आप कोई भी बिना शर्त के भी आप निकला सकते हैं बैंक से। आपसे वो कोई कॉल करार नहीं करेंगे,
आखिर एक तरह का लोन ही मान सकते हो। चलते हैं साथियों, जनधन खाता खोलने वाले को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है या खरीदारी कर सकता है। अब मित्रों, जनधन खाता धारकों को एक तो रुपया कार्ड और डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे भी वो कहीं भी अपनी मार्केटिंग बढ़ा सकता है डिजिटल दुनिया में। जैसे वह डेबिट कार्ड से कोई ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकता है, आवश्यक सेवाओं के लिए खरीदारी कर सकता है, वो सेवा के लिए उनको ये सुविधा दी गई है डेबिट कार्ड और रुपए कार्ड की। चलते साथियों, 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपए कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर है साथियों। अब मित्रों, जिसका खाता 28 अगस्त 2018 के बाद में खोला गया है, उनके लिए रुपए कार्ड से ही, अगर कोई भगवान नहीं चाहे ऐसा होए, लेकिन कोई आकस्मिक निधन कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए मुफ्त में बीमा देती है जनधन योजना। 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है साथियों। अगर भगवान ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी है मित्रों, तो उसमें आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। उसमें उस एक्सीडेंट के आधार पर आपकी क्लेम पास होती है मित्रों। चलते साथियों आगे, 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलता है साथियों। अब 30,000 रुपये का आपका एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। उसमें अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ शर्तें दी होती है। उस शर्तें के आधार पर आपको 30,000 रुपये का सहायता राशि दी जाती है। चलते साथ, देश भर में पैसों के ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाती है। आप देश भर में कहीं भी अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने निजी व्यक्ति के, कि आप वो कहीं भी हो चाहे वहाँ पर अपनी सुविधा, नेट बैंकिंग की सुविधा आपको फ्री में मिल जाती है। सरकारी योजना का फ़ायदा सीधा बैंक खाते में आता है। अगर आपके जनधन योजना में खाता खुला है, तो सरकारी योजना का जो भी इमरजेंसी सेवाओं में अगर सहायता प्रदान की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ का पैसा डायरेक्ट सीधे आपके खाते में डाले जाते हैं। जैसे कोरोना के टाइम साथियों, जनधन वाले को बहुत सारे पैसे उनके खाते में डाले गए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सहायता राशि थी। खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। अगर आपके खाते में, जनधन वाले खाते में आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको ब्याज मिलता है। खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है, जिससे आप ऑनलाइन अपने आवश्यक अनुसार कुछ भी परचेज कर सकते हो और फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ले सकते हो। जैसे अपने बिजली का बिल हो, कुछ भी आप नेट बैंकिंग से कुछ भी कर सकते हो। जनधन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट खरीदना आसान है। अब जनधन खाता के जरिए एक तो बीमा, पेंशन प्रोडक्ट ये खरीदना बहुत ही आसान है। जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रम योगी मानधन जैसी योजना में पेंशन के लिए खाता खुल जाता है मित्रों। आज की हमने इन 13 योजना के बारे में जाना है और अच्छे से समझा है। अभी वीडियो को आप स्किप ना करें। लास्ट में मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बताता हूं कि अब तक कितना खाते खुल चुके हैं, कितना पैसा जनधन धारकों ने डलवा रखे हैं। चलते साथियों शुरू करते हैं। अब हम गूगल में टाइप करेंगे PMJDY। इसको टाइप करते ही सर्च करेंगे तो ये साइट खुलकर आ जाती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं मित्रों, हमारे सामने इस योजना के बारे में पूरी डिटेल आ जाती है और आप चाहे तो यहाँ से भी इसकी पूरी नॉलेज ले सकते हो। चलते हैं साथियों, मैं आपको हिंदी में करके बता देता हूँ। अब देख लो साथियों, अभी तक 42.42 करोड़ लाभार्थियों ने बैंक में धनराशि जमा की है। लाभार्थियों के खाते में 1,45,729.11 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है अभी भी। और साथियों, इस योजना के बारे में अगर अच्छे से और जानना हो तो योजना विवरण पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हो। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इस पर आकर। साथियों, बात आती है कि आप अपना जनधन खाता कहाँ खुलवाएं। तो आपके नज़दीकी
ई मित्र सेवा केंद्र होता है, जन सेवा केंद्र। वहाँ पर 1.26 लाख बैंक मित्र लगाए हैं जो आपको बिना बैंक में जाए भी अपना खाता खोल देते हैं, क्योंकि साथियों गवर्नमेंट की तरफ से उनको बैंक के द्वारा BC मिली हुई है, तो वहाँ से वो अपना खाता खोल देते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका यही है मित्रों, क्योंकि आपको मैं ऑनलाइन खाता खोल के भी बता दूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पास में ही ई मित्र की दुकान पर जाकर वहाँ अपना खाता खुलवा लिए। और साथियों इसमें उम्र कम से कम 10 वर्ष होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी उम्र हो सकती है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए जो जनधन में खाता खुलवाना चाहता है। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ सभी योजनाएं के लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद मित्रों।